गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो हमारा ऑक्टेट रूल में भी काम आएगा। तो मैंने सोचा कि ऑक्टेट रूल पूरा बताने से पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज फॉर्मल चार्ज। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो फॉर्मल चार्ज ये होता है कि जब एक मॉलिक्यूल बनता है, जैसा आपने देखा होगा NO3 माइनस हुआ, ठीक है, हमारा H3PO4 तो न्यूट्रल एटम है और उसमें से 3 H हटा दो तो PO4-3 हुआ। तो इन सब में ये माइनस चार्ज जो आ रहा है वो तो आपको कहाँ नजर आता है, मॉलिक्यूल के ऊपर नजर आता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल पर ना होकर पर्टिकुलर एटम पर प्रेजेंट होते हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर केस में होते ही है। तो वो एटम कौन सा एटम है जिस पर माइनस चार्ज या प्लस चार्ज आ सकता है। वैसे जनरली मैंने बात क्या कर रखी है आप लोगों से, जो कॉर्नर एटम होते हैं, ठीक है, जो कॉर्नर, ध्यान रखना इस बात को, जो कॉर्नर एटम होते हैं वहां पर नॉर्मली क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। और जो सेंटर एटम होते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या होता है फॉर्मल चार्ज हमारा, it is charged on any atom, it is charged on any atom in a molecule assuming that all electron in bonds are shared equally. it is charged on any atom, किसी भी एटम पर प्रेजेंट चार्ज, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किसी भी एटम पर चार्ज जो कि हम एज्यूम करते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स आर शेयर्ड इक्वली, जिसके सारे बॉन्ड्स क्या करते हैं, उसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज का अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। अगर मैं इसे V से डिनोट करता हूं तो मेरा फॉर्मल चार्ज का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। ऑक्सीजन की बात करूं तो 6। ठीक है, और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो 7। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस, ये माइनस है, नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं शो करता हूं किसे, अनबॉन्डेड, UB से। ठीक है, V माइनस UB माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैं इसको शो करता हूं B से। ठीक है, और बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है फॉर्मल चार्ज का, बिल्कुल सिंपल। ये V माइनस UB माइनस B बाई 2। V मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, UB मतलब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं यहाँ पे अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से शो कर सकता हूँ इसे, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब नॉर्मली हमारा लोन पेयर से बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, पेयर के फॉर्म में तो लोन पेयर वरना अनपेयर। ठीक है, लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आपको बॉन्ड के फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलो इसके क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार फॉर्मल चार्ज में पर्टिकुलर एटम पर चार्ज को हम कैसे शो कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं हम बात करते हैं किसकी, ओजोन की। ये हमारा ओजोन है O3। ठीक है, क्या ये हमारा ओजोन गैस सुना होगा ना आपने, ये वाला फॉर्मूला उसका O3। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पर, ओजोन 3 ऑक्सीजन है, तो मैं 3 ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2, आउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इस पर भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस पर भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो ये हमारा 3 ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो इस ऑक्सीजन को, मैं सबसे पहले इस ऑक्सीजन से बात करता हूँ, इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ से शेयर कर सकता है। तो इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक तो कोई बात दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माय गॉड,
यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो ये शेयर कर रहा है। देखो बीच वाले ऑक्सीजन को, 2 तो ये 2 ये 4, 2 ये 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, कितना हो गया 8। इसके तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर होगा। अब क्या करें, चलो बाद में बात करते हैं इसकी, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको इस इलेक्ट्रॉन से शेयर कर दूं, मान लिया कि हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि यहाँ पर इसने बॉन्ड बना दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, शेयर हो गए। अभी भी ऑक्टेट में क्या हो गई, कमी आ रही है। यहाँ पर अभी आप बात करते हो तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, 1 2, क्योंकि ये इसको शेयर कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है ना, तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8, और ये इलेक्ट्रॉन भी तो शेयर हो रहा है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, ठीक है। केस तो बन रहा है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन एक जगह तो क्या है, बढ़ाना है, और एक जगह इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कम करना है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर देगा। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखो क्या केस हो जाएगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 1, ठीक है, 2 3 4 और 5, पहले 5 थे, अब इसने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे कितने हो गए, 8। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 हो गया। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे सारे ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गए। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे सारे ऑक्सीजन क्या हो गए, स्टेबल हो गए। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर सभी एटम का चार्ज इक्वल नहीं है। बात आ रही है समझ में। देखो ये जैसा ऑक्सीजन है, सेम ऐसा ऑक्सीजन ये नहीं होगा, चार्ज में डिफरेंस होगा। ये क्योंकि आप देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो रहा है, पर इनका तो सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं, ठीक है, ऑक्टेट तो ठीक है कंप्लीट हो गया, पर सिंगल बॉन्ड से कोई चार्ज में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया होगा। वही चार्ज हमें किसके थ्रू निकालना है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज के थ्रू, ठीक है। तो देखो मैं इसको ए ऑक्सीजन बोलता हूँ, इसको बी ऑक्सीजन बोलता हूँ, और इसको सी ऑक्सीजन बोलता हूँ। मुझे तीनों ऑक्सीजन पे क्या करना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ए किस पे करूंगा, ऑक्सीजन ए पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन ए पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। कितना होता है, आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कितना होता है, 6 माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है, पर ये 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं है, अनबॉन्डेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 माइनस 4, क्योंकि मैं सिर्फ इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं, तो मैं सिर्फ इसके अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखना है तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। अब माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, ये बॉन्ड बना रखा है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर ही तो हो रहे हैं, तो इसी में काउंट होने। जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ काउंट होंगे, इसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ काउंट होंगे। तो टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और लास्ट में बाई 2 कितना हो जाएगा, 4/2 2, ठीक है, और -4 6, और 6 में से 6 माइनस किया तो 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0। मतलब ये ऑक्सीजन पूरी तरह से क्या है, आपका न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। चलो हम बात करते हैं किसकी, OB की, मतलब इस ऑक्सीजन की। चलो देखते हैं कोई चार्ज आता है नहीं आता।
OB। आप यहाँ पे ध्यान रखना, इस पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर तो, पूरे ओजोन मॉलिक्यूल पर तो कोई चार्ज नहीं आ रहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। फिर आखिरकार ये ओजोन मॉलिक्यूल न्यूट्रल कैसे हो गया, वो बात भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखो OB आउटर मोस्ट, जल्दी बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है कितना, 6। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बॉन्डेड है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 2/2 कितना हो गया, 2/2 1 एंड 6 7 6 माइनस 7 कितना हो गया, -1। मतलब इस पर चार्ज कितना आना है, -1 का चार्ज आ रहा है। इस पर कितना चार्ज आ रहा है, -1 का चार्ज आएगा भी। सी क्यों आएगा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इससे लिया था। अब थोड़े पीछे जाइए, मैंने क्या बताया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, -1। अब आप ये खुद भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो इस पर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो बेचारे के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होती कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन आया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप वैसे भी एज्यूम कुछ सोच सकते हो कि यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आना, पर हमें इसके थ्रू निकालना है। ठीक है, तो फिर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसका, OC का। तो देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही 6 माइनस बॉन्डेड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन ही अनबॉन्डेड है, तो 6 माइनस 2 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो इस ऑक्सीजन के लिए ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 दो तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 3 4 और ये भी इसके साथ शेयर हो रहा है इस ऑक्सीजन के लिए, तो ये भी इसी के इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसी के इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना होगा, 6/2 कितना हो गया, 6/2 3 3 2 5 6 माइनस 5 प्लस 1। तो इस पर कौन सा चार्ज आया, +1। आती है बात समझ में। जैसे कि हमने पहले देखा था, सोचा था कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले OC से गया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, गया किस पर था, OB पर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चलो, तो फिर पूरा ओजोन मॉलिक्यूल न्यूट्रल कैसे हुआ, देखो +1 -1 एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए पूरे ओजोन पर कोई चार्ज शो नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। चलो अगर नहीं आती है तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी कॉपी कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इसको कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा क्या, हम बात किसकी करें, ऐसा करते हैं अमोनियम आयन ले लेते हैं। किसको ले लें अपन, अमोनियम आयन NH4। ठीक है, इस पर चार्ज आता है कितना, पॉजिटिव। अब मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज आखिरकार कौन से एटम पे आ रहा है, क्या हाइड्रोजन पे आ रहा है, और अगर हाइड्रोजन पे भी आ रहा है तो 4 हाइड्रोजन है, कौन से हाइड्रोजन पे आ रहा है, या फिर ये किस पर आ रहा हो, नाइट्रोजन पे आ रहा हो। ठीक है, जनरली हम बात क्या करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या होना है, सेंट्रल एटम जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन वही है। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, जनरली पॉजिटिव चार्ज सेंटर एटम पर आता है और कॉर्नर एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं इसको। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो 4 हाइड्रोजन है तो मैं बताता हूँ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, याद है आपको, मैंने पिछली क्लास में बताया था अमोनियम आयन का फॉर्मेशन जब एक H+ इसके पास आता। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन बना दूं तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। देखो नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी है, जनरली सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब कौन, बोरॉन को छोड़ दो तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं जैसे सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन वगैरह कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग केस उसमें बनते हैं। पर यहाँ पे तो होगा, देखो कैसे होगा, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। अब मुझे पहले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, तो 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं, 6 ये आ गया।
7 ये हो गया और 8 ये हो गया। इन तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बनाता हूं और यू बॉन्ड बनाता हूं तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ये 9 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ऑक्टेट कंप्लीट ना करके उसका एक्सपेंशन कर दे। नाइट्रोजन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होता ये भी हम बीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के केस में पढ़ेंगे। सबका आंसर है बच्चों, बिल्कुल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपको नहीं मिले। बट यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे के टॉपिक में चलते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि आखिरकार नाइट्रोजन एक्सपेंशन क्यों नहीं कर पाता अपने ऑक्टेट का, या सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्यों एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, जबकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो इजीली अपने उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। सबका आंसर है, पर आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ 6-7 दिन तो वेट करना पड़ेगा जब मैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आऊंगा। ठीक है, चलो इसका आंसर आपको मिल जाएगा बाद में। यहाँ पे तो हमें याद रखना सेकंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? नाइट्रोजन के 9, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या समझ सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है किसको? हाइड्रोजन को। किसके द्वारा? इसके द्वारा, ताकि ये स्ट्रक्चर बन जाए कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहा और एक इलेक्ट्रॉन से सेंड कर दिया किसको? दूसरे हाइड्रोजन को। और पिछले क्लास में हमने देखा भी था कि ये अमोनिया जो है वो एसिड से रिएक्शन करता है, और एसिड से रिएक्शन करता है तो एसिड क्या देता है? H+ आयन। तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यही से ले जाएगा कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको तो बिल्कुल मैं दोबारा जोड़ देके बोल रहा हूँ कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट किया कीजिए, करना जरूरी है। थर्ड पीरियड में वो कंपलसरी नहीं है, पर सेकंड पीरियड में वो कंपलसरी है, बोरॉन के एक्सेप्शन को या बेरिलियम के एक्सपेक्ट को छोड़ के, एक्सेप्शन को छोड़ के। ठीक है, चलो तो हम इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अभी तो देखना ये कि आखिरकार किस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इजी ट्रिक में बता ही दिया कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस नाइट्रोजन पे ही पॉजिटिव चार्ज है। फिर भी हमारा कैलकुलेशन हमें फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। करो, देखो मैं एक तो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करूंगा और बाकी हाइड्रोजन इसी के जैसे ही है, और एक नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, नो डाउट। बेचारा सीधा साधा इंसान है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेके घूमता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है ना। चलो -1 क्या कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर टाइप या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टाइप का कुछ नहीं है, तो 0। माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने? एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2/2। तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। मतलब इस हाइड्रोजन पर फॉर्मल चार्ज कितना हो रहा है? 0। कोई चार्ज नहीं आ रहा, न्यूट्रल है। ये हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है, ये हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है, और ये हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है। सारे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या? न्यूट्रल, 0। चलो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन देखें। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जल्दी बताओ, क्विक, जल्दी बताओ कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? जल्दी करो बच्चों। 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करें बताओ जल्दी से। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्या कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? ना, सारे इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। मतलब 5 - 0 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। आप तो जितने भी बॉन्ड है उसको काउंट करो, उसका डबल कर दो, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा। तो टोटल कितने? 8। तो 8/2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे 2/2 करना पड़ेगा। तो 8/2 4, 5 - 4 +1। मतलब इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? +1। तो आपको अमोनियम आयन के ऊपर +1 का चार्ज नजर आता है, तो वो +1 का चार्ज किस पर आ रहा है? एक्चुअली फॉर्मल चार्ज क्या बताता है कि मॉलिक्यूल में तो पूरा ही पॉजिटिव चार्ज शो करता है, लेकिन फॉर्मल चार्ज हमें बताता है कि वो किस पर्टिकुलर एटम पर वो चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक बात? चलो
नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+। चलो अब आपको बताना है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस ऑक्सीजन पर किस एटम पर आ रहा है। सेंटर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और मैंने क्या बोल रखा है, सेंटर एटम पर जनरली जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है और कॉर्नर एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, करते हैं इसको भी सॉल्व हम। तो देखो होता क्या है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 ठीक है, और ये 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 हाइड्रोजन है, बता दो 1 2, इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन में इसका भी इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो सबसे पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट करो। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया 7 और इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया 8। अब क्या करें, वो हाइड्रोजन फिर किस काम आ रहा है? तो क्योंकि मुझे इसका ऑक्टेट बिगाड़ना भी नहीं है, क्योंकि मेरे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मुझे ऑक्टेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जनरली सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ही मानेंगे। थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो है वो एक्सेप्शनल शो कर सकते हैं, बिहेवियर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, पर सेकंड पीरियड वाले तो फॉलो करते हैं उसको। ठीक है, बोरॉन को छोड़ दो तो एक्सेप्ट बोरॉन। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा के यहां पे रख देता हूं ताकि मेरा ऑक्टेट भी क्या हो, कंप्लीट ही रहे। ऑक्सीजन के ऑक्टेट के साथ मुझे कोई छेड़खानी यहां पर नहीं करनी है। ठीक है, तो अब देखो आप ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, कांग्रेचुलेशन, हमारा ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो रहा है। अब फॉर्मल चार्ज देखते हैं। तो सब मैं हाइड्रोजन पे देखूंगा और एक ऑक्सीजन, किसी भी एक हाइड्रोजन पे देखूंगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन जो है आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? बेशक बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसने शेयर कर दिया। तो कहां से अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा? वो तो गरीब आदमी बेचारे के पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो 1 - 0, टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने? एक तो खुद के पास और एक ऑक्सीजन के साथ इसने क्या किया? शेयर किया। तो 2/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 - 1 0, मतलब हाइड्रोजन पर तो कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, न्यूट्रल है हाइड्रोजन। इसी तरह हमारे सारे हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? न्यूट्रल। चलो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो जल्दी से बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? 2 1 2, ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। 6 - 2 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड ये बॉन्डेड ये बॉन्डेड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6/2 6/2 3 and 2 5 6 - 5 कितना हो गया? +1, मतलब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? +1, और यही +1 आपको कहां शो हो रहा है? ऊपर की तरफ। क्लियर? तो ये तो क्या है? ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज इन हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आती है? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एक अच्छा खासा टॉपिक, टॉपिक क्या है, एक अच्छा खासा एग्जांपल, NO2 माइनस। चलो फिर मैं इसको लिंक करूंगा, फॉर्मल चार्ज आज कंप्लीट होगा तो हम क्या है इसको लिंक करेंगे कल ऑक्टेट के साथ में। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन, ये हमारा नाइट्रोजन है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो जनरली क्या करता है? ऑक्टेट को वायलेट नहीं करता। ओके, माइनस चार्ज आप खुद से सोचिए किसके ऊपर आना चाहिए। देखो शॉर्ट ट्रिक है, माइनस चार्ज किसके ऊपर आना चाहिए? कॉर्नर एटम, ज्यादातर केस में कॉर्नर एटम पर आते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। पर हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है, तो मैं क्या करता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर देता हूँ, 1 2 और 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन लिखिए। अब एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे बना देता हूँ। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये बॉन्ड बना दो, कितना होगा इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। इसके पास ऑक्टेट मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया तो कितना हो गया 7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर नीड है तो ये ऐसे कर देगा। ठीक है, चलो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है यहाँ पर, जबकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट करना जरूरी है। अब आप खुद सोचो, देखो क्या ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो क्या ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ? नहीं खींचेगा, क्योंकि अगर ये खींचेगा तो फिर इसके ऑक्टेट में कमी आ जाएगी, और अगर ये इधर खींचता तो इसका तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से कोई छेड़खानी नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या 8 इलेक्ट्रॉन है। पिछले बार जब ओजोन का केस बताया था तो ओजोन में एक ऑक्सीजन पर 9 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि उसको भी ऑक्टेट करना है। 7 इलेक्ट्रॉन वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। पर यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि इसका तो ऑक्टेट है, इसको इसके ऑक्टेट के साथ छेड़खानी थोड़ी कर पाएंगे हम। तो ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर से कहीं किसी और सोर्स से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, चलो यहाँ पे तो बात समझ में आ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये H+ के फॉर्म में आया था ये हाइड्रोजन, जिसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये तो न्यूट्रल हो गया था। चलो फॉर्मल चार्ज देखते हैं। तो फॉर्मल चार्ज मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के एटम है, एक तो ऑक्सीजन A, एक ऑक्सीजन B और एक नाइट्रोजन। सबसे पहले ऑक्सीजन A की बात करते हैं, O है, फॉर्मल चार्ज ऑन O है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या देखते हैं इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, तो फिक्स है कितना 6 माइनस कितना है यहाँ पर अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 6 माइनस 4 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4/2। तो 4/2 मतलब 2 एंड 4 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 0। तो यहाँ पर तो कितना केस हो रहा है, इसका 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये ऑक्सीजन। और बिल्कुल है भी सही, डबल बॉन्ड है, बाइवेलेंट है ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बाइवेलेंट, न्यूट्रल ही होगा। फॉर्मल चार्ज ऑन O भी देखें, ये O A था, अब O भी देखें, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, वो तो फिक्स होता है, सभी के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है जो अनबॉन्डेड है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है, माइनस कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 2। तो 2/2 1 7 6 माइनस 7 मतलब -1, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है। और यही -1 चार्ज जो है कहाँ पे शो हो रहा है, मॉलिक्यूल के ऊपर। अब क्या आपको लगता है इस नाइट्रोजन पे +1 का चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि +1 का चार्ज होगा तो +1 और -1 न्यूट्रल हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल शो करता अपने आप को, जैसे ओजोन करता था। पर्टिकुलर एटम पर चार्ज है पर पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं था ओजोन पे, पर यहाँ पे -1 है, इसका मतलब ये न्यूट्रल ही है, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 आना है। फिर भी निकाले, कैसे निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही 5 माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 5 and 2 7 6 and 2 8। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई हमारी, हाँ by2 नहीं कहना हमने, by2 भी तो करना है, तो 6/2 तो कितना हो जाएगा 3 and 2 5 माइनस 5 0, मतलब यहाँ पे भी कोई चार्ज हमारा नहीं है। आती है बात समझ में? तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आप इसको ऑक्टेट के साथ भी शो करा सकते हो ऐसे, तो -1 का चार्ज इसमें लगेगा। मैंने जैसे असाइनमेंट दिया है उसमें से क्वेश्चन है, तो मुझे आप अब बताइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन कीजिए, जो जो आपका कंफ्यूजन था, जो जो गलत हो रहा था क्वेश्चन, अब मुझे दोबारा सेंड कीजिए कि
आपने क्या किया। फॉर्मल चार्ज के थ्रू मुझे चार्ज शो करना, कोऑर्डिनेट बोर्ड शो मत करना। क्या शो करोगे आप? चार्ज को शो करोगे। ओके,